हेलो नमस्कार साथियों। जूनियर अकाउंटेंट के सभी अभ्यर्थियों का इस चैनल पर स्वागत है। और आज मैं बात करने जा रहा हूं यहां पर कि परमिशन आखिरकार कब मिलेगी और कब होगा रिजल्ट का इंतज़ार समाप्त। 2 गुना का रिजल्ट जारी होना है। इसके अलावा विभिन्न परीक्षाएं पेंडिंग में, जिन परीक्षाओं का रिजल्ट पेंडिंग में चल रहा है उन परीक्षाओं का रिजल्ट भी जारी होना है। सारी हम बात करने वाले हैं कौन सी वे परीक्षाएँ हैं जिनका रिजल्ट जारी होना है और परमिशन का इंतज़ार है। और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को परमिशन चुनाव आयोग क्यों नहीं दे रहा है, इसकी भी हम बात करने वाले हैं। यहाँ पर क्या सरकार और बोर्ड की गलती से परमिशन में देरी हो रही है या नहीं, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में पहुंचाई जाएगी। वही अगर हम बात करें बोनस अंक की, तो बोनस अंक को लेकर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो अध्यक्ष जी आलोक राज जी उनके द्वारा ट्वीट किया गया और उस ट्वीट के आने के पश्चात विद्यार्थियों में क्या माहौल नज़र आ रहा है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। इसके अलावा बोनस अंक को लेकर क्या फैसला हो सकता है, परमिशन कब मिल सकती है रिजल्ट की, ये यहाँ पर तमाम जो आपके सवाल हैं इन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि कट ऑफ क्या रह सकती है, यानी कि यदि बोनस अंक दिए जाते हैं तो क्या कट ऑफ रह सकती है और बोनस अंक नहीं दिए जाते हैं तो क्या कट ऑफ तक आपकी ये कट ऑफ जा सकती है। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में हम उपलब्ध करवाने वाले हैं। चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं आज ही के न्यूज़पेपर में एक खबर प्रकाशित हुई और खबर वही प्रकाशित हुई जो आप सभी विद्यार्थी इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जिन भर्ती परीक्षाओं का परिणाम जारी किया जाना है उनके यहाँ पर परमिशन लेनी है और परमिशन चुनाव आयोग देगा, लेकिन चुनाव आयोग परमिशन नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है, इसकी हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रदेश में वोटिंग हुई, अब आचार संहिता पर विचार करो सरकार, यानी कि सरकार को विचार करना है और कर्मचारी चयन बोर्ड को विचार करना है। कुल मिलाकर मैं बात करूं तो सरकार और जो कर्मचारी चयन बोर्ड है वो बिल्कुल भी प्रयास नहीं कर रहा है 7 भर्ती परीक्षाओं के परिणाम के रिजल्ट को जारी करने की जो परमिशन मिलेगी उस परमिशन को लेकर सरकार और कर्मचारी चयन बोर्ड बिल्कुल भी प्रयास नहीं कर रहा है। विद्यार्थियों को यहाँ पर ट्वीट कर दिया जाता है कि चुनाव आयोग के द्वारा परमिशन नहीं मिली है और मिल जाएगी, इस प्रकार से आलोक राज जी ट्वीट कर रहे हैं। लेकिन वो केवल सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। हकीकत में वास्तविकता में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा और सरकार के द्वारा जो चुनाव आयोग है उनसे कोई भी गुजारिश नहीं की जा रही है कि यहाँ पर रिजल्ट जारी करने की अनुमति दीजिए या नहीं दीजिए। यानी कि कुल मिलाकर मैं बात करूं तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जो रिजल्ट पेंडिंग में चल रहे हैं उनको अनुमति क्यों नहीं मिल पा रही है, तो अनुमति यहाँ पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और सरकार यहाँ पर प्रयास करती हुई नज़र नहीं आ रही है, जिसका परिणाम आप देख सकते हैं। 7 भर्ती परीक्षाओं के यहाँ पर अभ्यर्थी परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। कौन सी वे भर्ती परीक्षाएं हैं, तो इसमें सारी जानकारी आप तक पहुँचाई जाएगी। तो जिन परीक्षाओं का परिणाम जारी किया जाना है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। भर्तियां 7 लाख अभ्यर्थी कर रहे, परिणाम का इंतजार कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से। लोकसभा चुनाव से पहले 7 भर्ती परीक्षाओं का आयोजन किया गया था। कुल 17,271 पदों पर इन भर्ती परीक्षाओं का आयोजन किया गया था और परीक्षा में लगभग 7 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। लेकिन आचार संहिता के कारण इन भर्तियों का परिणाम जारी नहीं हो पा रहा है। चयन बोर्ड ने परिणाम जारी करने के लिए सरकार से आग्रह भी किया था। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सरकार ने आग्रह भी किया था, यानी कि सरकार से आग्रह किया गया था, लेकिन जो यह आग्रह किया गया था यह आग्रह आपके चुनाव जब हुए थे 26 अप्रैल उससे पहले किया गया था। क्या 26 अप्रैल के बाद में कोई आग्रह किया गया राजस्थान बोर्ड के यहाँ पर कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा या फिर सरकार के द्वारा? किसी के भी द्वारा आग्रह नहीं किया गया और यही नतीजा है आज चुनाव आयोग अनुमति नहीं दे पा रहा है। चुनाव आयोग एक प्रकार से हम कहें तो जो आपकी फाइल भेजी गई थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा चुनाव आयोग को, वो फाइल कहीं ना कहीं धूल में जाती हुई नज़र आ रही है। क्या सच में 4 जून से पहले आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा? ये तो परमिशन ही तय करेगी, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर परमिशन के बारे में बहुत ही कम संभावना है कि अभी जो मामला चल रहा है उसके हिसाब से तो हम कह सकते हैं कि जल्द अनुमति दे देगा। लेकिन
मुझे नहीं लगता कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा और सरकार के द्वारा जब तक इसमें आग्रह नहीं किया जाता चुनाव आयोग से, तब तक चुनाव आयोग अनुमति दे देगा। तो 7 भर्ती परीक्षाओं के 7 लाख अभ्यर्थी रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। चयन बोर्ड रिजल्ट की प्रक्रिया, जो आपकी रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया होती है, वो नहीं कर पा रहा है, जिसके चलते यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं बोनस अंक को लेकर। अब तो बोनस अंक को लेकर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जी आलोक राज जी ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि बोनस अंक दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे, इस पर बोर्ड निर्णय करेगा और बोर्ड जो निर्णय करेगा उसी के आधार पर आपकी ये प्रक्रिया, रिजल्ट की प्रक्रिया चलने वाली है। तो बोनस अंक दिए जाने पर फैसला भी हो सकता है संभवतः, लेकिन फिलहाल यहाँ पर विद्यार्थियों के द्वारा विरोध किया जा रहा है कि बोनस अंक नहीं दिए जाए। कई विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि बोनस अंक दिए जाए, कई विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि बोनस अंक नहीं दिए जाए। तो यदि बोनस अंक दिए जाते हैं तो मेहनती जो अभ्यर्थी है उनके साथ धोखा होगा, और बोनस अंक नहीं दिए जाते हैं तो यहाँ पर जो पुरानी प्रक्रिया रही है उसी के आधार पर आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। रिजल्ट कब जारी होगा इसको लेकर अभी फिलहाल कोई भी अपडेट नहीं है। हम बात करने जा रहे हैं अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दैनिक भास्कर के द्वारा भी एक अपडेट निकाली गई, और वही अपडेट आप यहाँ पर देख सकते हैं न्यूज़पेपर में भी प्रकाशित हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि यदि बोनस अंक दिए जाते हैं तो क्या कट ऑफ आपकी रह सकती है, और बोनस अंक नहीं दिए जाते हैं तो क्या कट ऑफ रह सकती है। यहाँ पर हम कैटेगरी वाइज आपको बताने वाले हैं, और मेहनती अभ्यर्थियों के साथ एक प्रकार से धोखा हो रहा है यदि बोनस अंक दिया जाता है तो। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं बात करूँगा यहाँ पर जनरल की, ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थी की। तो यदि बोनस अंक नहीं दिए जाते हैं तो क्या कट ऑफ रह सकती है। तो जनरल की मेल कैंडिडेट्स में 51 से 53% के बीच आपकी कट ऑफ देखने को मिल सकती है, 51 से 53%। वही फीमेल की अगर मैं बात करूं तो 46 से 47% के आसपास कट ऑफ देखने को मिल सकती है। ओबीसी की मेल कैंडिडेट्स 49% से 51% तक आपकी कट ऑफ देखने को मिल सकती है। ओबीसी में ही फीमेल अभ्यर्थियों की 46 से लेकर के 47% के आसपास देखने को मिल सकती है। ईडब्ल्यूएस के जो अभ्यर्थी है मेल कैंडिडेट्स, उनकी कट ऑफ 46 से 48% तक, और फीमेल के जो अभ्यर्थी है 44 से 46% तक ये कट ऑफ आपको देखने को मिल सकती है यदि बोनस अंक नहीं दिए जाते हैं तो। यदि बोनस अंक दिए जाते हैं तो जनरल की यहाँ पर जो मैंने आपको मेल कैंडिडेट्स की कट ऑफ बताई है 51 से 53%, ये कट ऑफ यहाँ पर बढ़कर 57% तक जा सकती है। वही फीमेल की अगर मैं बात करूं तो फीमेल की 46 से 47% से बढ़कर 49 से 51% तक जा सकती है यदि बोनस अंक दिए जाते हैं तो। ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो ओबीसी में 49 से 51% बोनस अंक नहीं दिए जाते हैं तो रह सकती है, बाकी बोनस अंक दिए जाते हैं तो ये बढ़कर यहाँ पर ओबीसी के अंदर 52 से 54% तक मेल कैंडिडेट्स की हो जाएगी जहाँ तक संभावना है। वही फीमेल की अगर मैं बात करूँ ओबीसी के अंदर 46 से 47% यहाँ पर बोनस यदि नहीं दिए जाते हैं तो ये देखने को मिल सकती है, बाकी बोनस अंक दिए जाते हैं तो 49 से 51% तक देखने को मिल जाएगी कट ऑफ। वही ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो ईडब्ल्यूएस में यदि बोनस अंक दिए जाते हैं तो 49 से 51% मेल कैंडिडेट्स, और जो फीमेल अभ्यर्थी है उनकी 48 से 49% तक देखने को मिल सकती है ईडब्ल्यूएस के अंदर यदि बोनस अंक दिए जाते हैं तो। अब हम बात करने वाले हैं जो एससी और एसटी कैंडिडेट्स हैं, इनकी यदि बोनस अंक नहीं दिए जाते हैं तो क्या कट ऑफ रह सकती है। तो मेल कैंडिडेट्स की 44 से 46% के आसपास कट ऑफ देखने को मिल सकती है। जो फीमेल है 42 से 44% तक आपको देखने को मिल सकती है कट ऑफ यदि बोनस अंक दिए जाते हैं। तो एससी कैंडिडेट्स जो मेल हैं 46 से यहाँ पर 49% तक आपको देखने को मिल सकती है। वही फीमेल की अगर मैं बात करूँ बोनस अंक दिए जाते हैं तो एससी के अंदर 44 से 48% के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है। हो सकता है 45% से 48% तक देखने को मिल जाए, बाकी 44 से 48% तक आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है एससी कैंडिडेट्स जो फीमेल अभ्यर्थी है। वही एसटी की अगर मैं बात करूं तो बोनस अंक नहीं दिए जाते हैं तो 44 से 46% मेल कैंडिडेट्स, और यदि बोनस अंक दिए जाते हैं तो 46 से 48% ये यहाँ पर रह सकती है, 46 से 48%। वही एसटी के अंदर ही जो फीमेल अभ्यर्थी है उनकी यहाँ पर बोनस अंक नहीं दिए जाते हैं
तो 39% प्लस यानी कि 39% के आसपास देखने को मिल सकती है, 39-40 इस प्रकार से। वही अगर मैं बात करूँ एसटी के अंदर ही जो फीमेल अभ्यर्थी है, यदि बोनस अंक दिए जाते हैं तो 41% से लेकर के 42% के आसपास आपको कट ऑफ देखने को मिल जाएगी। जहां तक संभावना है, पहले क्लियर कर देता हूं, यह एक संभावित कट ऑफ है, गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। तो उम्मीद करता हूं यहाँ पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को निर्वाचन आयोग जल्द अनुमति दे देगा, और जैसे ही अनुमति देगा आपको इसी चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको सूचना दे दी जाएगी। चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहे कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।